जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। और आज कितनी तारीख है कार्तिक के? क्या? आज कितनी तारीख है बेटा? आज 17। अच्छा, आज 17 जनवरी है। तो जैसे कि कार्तिक के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, कल से 16 से हो गए थे। तो कार्तिक के स्कूल जाने के लिए हो गया रेडी और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 8:15 का टाइम है। अब 8:30 का इनका स्कूल ना 8:30 का कर दिया है। तो रेडी हो चुका है, खेल रहा है यहाँ पे तारा के संग। और ये देखिए, हेलो करो कार्तिक के। हेलो। उधर से सनसेट पड़ रहा है तो साफ नहीं आ रहा, इधर आ जाओ। तो स्कूल के लिए रेडी हो चुका है और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मैंने चलो दिन में जो भी आपसे शेयर करेंगे। और आपसे बताइए, सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी है। हालांकि अब जैसे कि मकर संक्रांति के बाद से थोड़ा सा इतना सा फर्क पड़ा है मौसम में। मतलब पहले जैसी सर्दी तो नहीं है, पर फिर भी इस टाइम पे बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं। तारा की मस्ती देखो 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 देखो, कितनी मस्ती कर रही है सुबह सुबह। देखो देखो देखो, इसको कितनी मस्ती करने में लगी हुई है। रुको 1 मिनट। इसका सारा बोरी बिस्तर हमने बाहर फेंक दिया। आज तारा का सारा बोरी बिस्तर बाहर फेंक दिया। ये देखो देखो, बहुत मस्ती आती है इसको, पता है। यहाँ देखना यहाँ। हेलो, मेरे कल से स्कूल खुल चुके हैं। आप सब कैसे हैं? आया अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ एक बार फिर से। तो जैसे कि कार्तिकी चला गया था स्कूल और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और घर का काम भी हो चुका है और अब बज चुके 12 और हम जा रहे हैं आज, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हमें जो हमारी तारा है, जो हमारा पेट है, उसको रूटीन चेकअप के लिए लेके जाना है फर्स्ट टाइम। तो आज लेके जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो वो 45 दिन की हो गई है, तो इसलिए उसको दिखाना है आज। तो जा रहे हैं हम दोनों अभी। तो चलिए आप भी सभी चलिए, देखते क्या होता है, क्या बोलते हैं डॉक्टर। शायद मुझे लगता है उसको वैक्सीन भी लगेगी आज। तो चलिए फिर चलते हैं, अब ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं वहीं जा कर के। ये पर्चा कहाँ है? पर्चा तो हम आ गए हैं यहाँ पे, तारा को लेकर के अभी यहाँ पे पर्ची कटेंगी। और ये डर रही है क्योंकि आज ये पहली बार निकली है ना, तो कैसे हाथ पकड़ा हुआ है इसने। क्या नाम है इसका? माइलो। माइलो। माइलो देखो कितना प्यारा कर रही है। ये इंजेक्शन लगेगा अब तारा को। ये देखिए, हम दो इंजेक्शन लेके आ गए तारा के लिए और इसको भी कुछ ना कुछ हुआ है। तारा को लग रहा है इंजेक्शन। ना ना हो इंजेक्शन उसे लग रहा, डर मुझे लग रहा। गले में कह रहे थे। सुनो यार, रखो इसे नीचे, रखो ना यहाँ पे। तारा नहीं ना, अब तो दवाई ली है, बस अभी इसमें नहीं है। जिस तरह दिखेंगे ना 15 दिन जो भी डॉक्टर होता है। ओए मैं Stop.
मल दो ऐसे करके यहाँ पे डॉक्टर साहब को दे दो। दिखा दो आगे चले जाए पर्चा ले लो ना। हेलो गाइस, और हम आ गए हैं वहाँ से, जैसे कि आपने देख ही लिया है। उसको वैक्सीन लगी है आज, और मुझसे तो सच में देखा ही नहीं गया उसको और बहुत रोई है वो। अभी सो गई है, हम आ गए हैं घर में और मैंने चेंज भी नहीं किया। मतलब 2 बज गया है, मुझे लंच बनाना है और फिर कार्तिकी को भी लेने जाना है स्कूल। 2:30 बजे उसकी छुट्टी होगी और वो सो गई है। और अभी उसको आज बोला है कि इसको फीवर भी आ सकता है, तो देखते हैं। मतलब उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था मुझे जैसे मैं कार्तिकी को फर्स्ट टाइम, जब मेरा कार्तिकी छोटा था उसे फर्स्ट टाइम टीका लगाने लगी थी ना, तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जोर जोर से, धक 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 धक। वैसे ही आज मुझे वैसे फील होता है। छोटी है ना अभी वो तो सच में। तो चलो मैं अब चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। फिर लंच बनाना है मेरे को, तो चलो फिर हम आ गए हैं घर पे और मिलती हूँ मैं आपको चेंज करने के बाद। आप भी आओ ना। हेलो तो कर दो। मेरे बाल खराब है। क्या हो गया? हेलो कर दो, हेलो कर दो। स्मार्ट लग रहे हो भाई। हेलो गाइस, और शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह हमने पी लिया है, चाय पी लिया है। और अभी पता है, अभी तक तो फ़िलहाल उसको फीवर भी नहीं आया, लेकिन पता है सो रही है वो, बहुत सुस्त सी हो रखी है। अब पता नहीं, देखते हैं रात का क्या होता है। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि जैसे छोटे बच्चे, जैसे बच्चे नहीं होते कि जैसे चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो, कोई टीके ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने के बाद फीवर आता है। तो बोल रखा है, अब देखते हैं। और अभी पता है ऐसे सो रही है ना, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं सोता, बिल्कुल ऐसे सो रही है। मैं भी दिखाती हूँ आपको। हाँ चलो दिखाती हूँ मैं। कुछ छोटे बच्चे के जैसे सो रखी है सच में। अभी दिखाती हूँ। चुप रहना। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता ऐसी सो रखी है। और पता है इसको ना, क्या मैं बोलूँ, इतना शोर वगैरह होता है तो उठ जाती है बिल्कुल, मतलब ठीक है, सोती नहीं है। और शाम हो गई है, चाय वगैरह हमने पी लिया है। और आज मैं सब्जी काट करके रख दी है। आज देखिए गोभी ये बहुत ज़्यादा हो गई, इसको हालांकि कम बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो गई है। और आज बनाऊँगी मैं वैसी कुकर वाली गोभी। हालांकि मैं कुकर वाली गोभी बनाती नहीं हूँ ज़्यादा ना, क्योंकि सूखी गोभी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आज क्या हुआ कि दिन में हम लोग वहाँ गए थे, फिर आए, फिर लेट हो गया था, फिर क्या बोलते खाने के लिए, मतलब 2 बज गया था ना। फिर उन्होंने बोला कि अब क्या ही बनाएगी, चावल वगैरह, दाल बनाओ, चावल बनाओ। तो फिर हमने क्या किया, सुबह सब्जी बनी हुई थी, सुबह की सब्जी थी, तो हमने फिर रोटी बना के खा लिया था, मतलब रोटी सब्जी खा लिया था। तो अब वो ये चावल खाने की आदत है, मतलब चावल, मतलब बोलते हैं ना, अगर दिन में नहीं खाए तो रात में तो खाने ही खाने हैं चावल। ऐसे मुझे कमेंट करके बताना कि किसकी ऐसी आदत है। मुझे तो लगता है शायद हर दूसरे इंसान की ये आदत है कि अगर एक टाइम चावल ना मिले तो दूसरे टाइम चावल खाने ही खाने। हमारे घर में ऐसा ही है, मेरे साथ भी ये चीज़ है। बैठ जाती, थक गई तो मतलब अगर मुझे चावल दिन में नहीं खाना है तो रात में खाना है।
लेकिन हाँ मेरा ये भी है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। अभी मैंने बीच में मैंने 1 महीने के लिए चावल छोड़े थे, और सच्ची बोलूँ मतलब मुझे बिल्कुल भी अंदर से ना, जैसे कि अभी मैं चावल जैसे दिन में नहीं खाया तो रात में मुझे अंदर से तलब होने लग जाती कि नहीं चावल खाना है। लेकिन जब मैंने चावल छोड़े थे मुझे बिल्कुल भी मेरा मतलब मन ही नहीं हो रहा था चावल खाने का, पता है ऐसे होता है। मतलब खा रही हूँ तो खा रही हूँ, छोड़ दिया तो छोड़ दिया वाली बात है। तो इसलिए आज मैं सोची चावल बनाऊंगी। थोड़े बहुत चावल रखे हुए भी हैं, ये खाए नहीं भूल के दिन में, नहीं तो इनको फ्राई कर लेती मैं। थोड़े बनाऊंगी, थोड़े चावल बनाऊंगी और थोड़े गोभी बनाऊंगी या लटपटी। तो फिर ठीक है। तो मैंने कहा इस ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, जितना भी है ये ब्लॉग आप सबसे शेयर कर देती हूँ। बस आज यही था, बस हॉस्पिटल गए थे और बस इतना ही है ना। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को ना कर देती हूँ यहाँ पे एंड, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और किसी का दिल मत दुखाइए बस हो सके तो, ठीक है। ये मैं बोलूँगी, किसी का दिल मत दुखाइए और बस खुश रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय माता दी सभी को।